सूखी है ना, मैं सोचा है तो मैं तय करके रख कपड़ा ले आऊंगी। आ जाती के सामने थोड़ा सा जूम करके ले। ठीक है, मुझे नहीं पता, समझ गया। तो देखने तो मेरा क्या जा रहा है। अब काफी तेज धूप हो चुकी है तो मैं सारे कपड़े ले जाऊंगी नीचे और फिर इनको तय करके रखूंगी। बहुत सारी और मिट्टी हो जाती है ना, हो गई। और ये ना ये प्लास्टिक वाले हैं तो सारे धूप में खराब हो जाएंगे और काफ़ी तेज धूप पड़ रही है तो मैं कपड़े लेके आनी हूँ। कपड़े मेरे सारे सूख चुके हैं और सारे कपड़े और सूख गए हैं, इस वजह से मैं इनको ले जाऊंगी। इनको भी साथ ही लेके जाती हूँ और साथ ही लाती हूँ क्योंकि ये धूप में ख़राब हो जाते हैं। अभी सारे मैं इकट्ठे कर लूँगी इनको और सारे कपड़े उतार लूँगी। हम ज़्यादा देर तक कपड़े धूप में डले रहने देते हैं तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और वैसे तो मशीन में सूख जाते हैं लेकिन हवा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी धूल मिट्टी हवा चलती है ना तो धूल भी हो जाती है तो इस वजह से हमें हिला हिला के मैं कपड़ों को ले जाऊँगी। तो ये सारे रखती जाऊँगी मैं निकाल निकाल के, क्योंकि आंधी चलती है ना, हवा चलती है ना तो कपड़े उड़ जाते हैं तो हमें ये क्लिप लेना बहुत ज़रूरी है। और कपड़े हो गए बहुत सारे और मेरा हाथ थक गया है लेना मुझे। इतने सारे कपड़े चलिए। और मैं नीचे आ चुकी हूँ, धूप हो रही है, काफी हालत खराब हो गई धूप में। और ये सारे कपड़े हैं, इतने सारे कपड़े हो गए। अब इनको रखूंगी मैं तय करके और सारे कपड़े मैं उतार के इसलिए आई हूँ तो धूप हो रही काफी तेज तो धूप में खराब हो चुके हैं, हो जाते हैं ये कपड़े। पसीने आ गए हैं और आगे पसीने से अगर हो गया। और ये पिन ले आई मैं सारी क्लिप, इनको मैं रख दूंगी अच्छे से। ये रही, हम मैं ये सीधे कर करके कपड़े रखूंगी सारे। कभी भी हमें उल्टे कपड़े नहीं रखना चाहिए, उल्टे कपड़े रखना अच्छा नहीं रहता है। कपड़े हमेशा ही उल्टे डालना चाहिए सूखने के लिए, धो करके और सीधे करके रखना चाहिए प्रेस मारकर। तो अभी तो हाल फिलहाल में मैं प्रेस नहीं कर रही क्योंकि है नहीं, हमारी प्रेस हो चुकी है खराब है। इस वजह से मैं ऐसे ही तय करके रखूंगी इनको अलमारी में। थक गई हूँ काफी और सबसे पहले मैं पसीने निकल गए, पानी पी लूं। गिलास लेके आइए, ठंडा पानी पिए, फ्रिज में से निकला है और ठंडा पानी पीना बहुत जरूरी है क्योंकि गर्मी काफी बढ़ चुकी है ना, इस वजह से। और बाहर निकलना तो मुश्किल हो जाता है धूप में, खासकर अब धूप बहुत तेज हो रही है और पसीने लग चुके हैं तो मैं पीने जा रही हूँ। ये बनियान है, पैंट है और घर के बेटियों के कपड़े और हस्बैंड के कपड़े, सभी के कपड़े अलग अलग
निकाल निकाल के रख दूंगी सेट कर करके, और सारे कपड़े सेट करके और ऐसे ही तय करके मैं रख दूंगी। हो चुके सारे सीधे करने पड़ेंगे और सारे सीधे करके ना। अब ये फट चुके हैं कपड़े, मैं रखूंगी मशीन तो सिलाई मारूंगी और इसको ना एक एक साइड से निकाल के रख दूंगी, मशीन रखूंगी तब सिलाई मारूंगी। है पंखे में थोड़ी सी कम आवाज आ पाती है, लेकिन आवाज आ रही होगी साफ, मैं कैसे करती हूँ। और एक ये फटी है, जब भी मैं कपड़े देखती हूँ, तय करती हूँ, सुखाती हूँ और धोती हूँ, कपड़े सुखाती हूँ, तभी मैं देखती हूँ एक ये फटी पड़ी है। मुझे रखनी है मशीन और काफ़ी दिन हो गए मैंने मशीन नहीं रखी, और आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत काम में बिजी हो जाती है तो नहीं सिल पाती हूँ। एक ये फट रही है तो इसको भी मैं सिलूंगी। 2 कपड़े मेरे फटे हुए निकल गए, मतलब वो उधर जाते हैं तो इन्हें हमें सिलाई मारनी पड़ेगी, मशीन रखूंगी तब इसमें सिलाई मारूंगी। जब पहनते हैं ना तो उधर जाते हैं, मेरे से कई बार बोल लिया ना, तो मैंने मुझे वक्त नहीं मिल रहा है, इस वजह से मैंने सिल नहीं पाया। अब मैं सिलूंगी इसको तो पहन नहीं पाती। छोटे कपड़े हो गए हैं मेरे तय, अब देखना कपड़े कैसे तय किए हैं मैंने, किस तरीके से, चलिए बताती हूँ आपको। ये है मेरी बड़ी बेटी के कपड़े, ये है बेटे के कपड़े, और ये है छोटी बेटी के कपड़े जीन्स वगैरह, और ये है मेरे कपड़े, और ये जो उधर गया ना इनको इनको अभी मैं रखूंगी मशीन, तो उसमें सिल के इनको रखूंगी। ये सारे मैंने देखा अभी चेक किए बच्चों के कपड़े ना, चेक करते बच्चे बताते तो है नहीं है, जब मैं चेक करती आज मैंने नजर आ गए मेरे, चेक किया मैंने तब देखा नहीं फटे 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 थोड़े थोड़े। अब वो कभी कभी तो ऐसे ही पहन लेते हैं, देखना इस तरीके से। अब मैं इनको अभी रखूंगी मशीन, तो सिल के इनको तैयार करूंगी। और ये अब बड़ी रह रही बड़ी बड़ी चादर है, अब मैं इनको तय करके खड़े होके करना पड़ेगा। और ये चादर मुझे बहुत सुंदर लगती है और बिछाने में भी बहुत अच्छी लगती है। ये वाली तो लेके आई थी, ये खाली 100 रुपये की थी, और हमारे यहाँ बाजार लगता है, और अच्छी भी है कपड़े में और सुंदर लगती है देखिए। तो मैं इसको तय करूँगी। और दोपहर का काम हमारा ऐसा ही होता है, हम दोपहर का ये काम है, करीबन बज रहे हैं 1 डेढ़ 2 बजने वाला है, 1:30 बज चुका है। तो जब कपड़े हो जाते हैं सारे, आज कपड़े धुले थे मैंने, और नाज लेके आई थी, मेरा नाज भी रखा हुआ है, देखिए भरा रखा है, ये इसको लेके आई थी अभी, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया ना, मैं 12-1 बजे तक हो जाती हूँ सब काम से। और ये है छोटे छोटे कपड़े, कच्छा बनियान वगैरह, इसको मैं तय करके एक भी थैले में भर के रख दी हूँ, नहीं तो एक एक साइड में रख देती हूँ, तो जब भी बच्चे को पहनना होता है तो निकाल देती हूँ। और ये चादर हमारी तो ये पुरानी हो चुकी है, देखना कलर भी इसका थोड़ा सा निकल गया है ना, इस वजह से मुझे थोड़ी सी कम पसंद आती, मैंने कि इनको नई लेके आऊंगी और इनको रिटायर करूंगी। ये काफ़ी अच्छी नीले कलर की भी है, मैंने ली थी, मैंने कि गंदी नहीं हो करेंगी, लेकिन कहते हैं नीला कलर बिछाना अच्छा नहीं होता, तो इस वजह से मैं इनको अब रिटायर करूँगी। अभी तो मैंने हाल फिलहाल में धूप डाली, जब तक यूज कर रही हूँ। और देखना तौलिया है, इतनी सारी तौलिया है बच्चों की, एक एक तौलिया सारे यूज करते हैं, एक ये रही, एक ये रही, और एक ये रही, ये साफ़ी है हल्की सी, ये थोड़ी फट चुकी है, और हाल फिलहाल में मैंने इसको अलग कर दूंगी, धो के डाल दिया है इसको, पोंछ पाछ के अलग कर दूंगी। तो हम औरतों के लिए, अगर हम औरतें काम करें ना, तो घर में हमारे लिए कभी भी टाइम नहीं है, फुर्सत बिल्कुल नहीं मिलती। अगर हम घर का काम करना चाहें तो इसी में हम ऐसे ही लगे रहते हैं, तो मैंने थोड़ा सा हो जाए। ये तो प्योरी थी चुंदरी है ना मेरी, ये चुंदरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी, ओढ़ने में भी देखना बहुत सुंदर लगती है। और इसके साथ का सूट फट चुका, और चुंदरी थोड़ी घर में ना मैं कम डालती हूँ, तो इस वजह से कभी
कपड़ों को रख दूंगी। और बच्चों के अलग अलग रखे जाते हैं, अलमारी में भी कपड़े अलग अलग रखे जाते हैं, क्योंकि अलग अलग जब रखते हैं ना तो आसानी होती है कपड़े मिलने में, और बच्चे अपने अपने कपड़े जब जरूरत पड़ती है नहाते हैं तो निकाल लेते हैं। और कभी कभी अलमारी में ऐसा घुसड़ुम कर देते हैं, और तो अलमारी ऐसी लगती है जैसे फैली हुई बहुत गंदी गंदी सी। मैंने सारी कपड़े तय कर दी। और ये मैंने बॉक्स बना रखे हैं, इसमें दोनों बेटियों के कपड़े रखे जाते हैं, इसमें मेरे और इसमें मेरे हस्बैंड के और मेरे बेटे के दोनों के रखे जाते हैं। इस वाली से थैला इसमें भर के रखती हूँ, और जरूरत होती है क्योंकि छोटे छोटे कपड़े कहीं रखने में आते नहीं है ना, अगर रख दो तो कहीं गुम हो जाते, कहीं इधर इधर, इस वजह से मैं इसी में रखती हूँ, तो इसमें आसानी होती है, मिल जाते हैं कपड़े अच्छे से। हो गए मेरे सारे कपड़े। अब मैं ये जो मेरे कपड़े उधर चुके हैं ना, तो मैं मशीन रख के इनको सिलाई मारती हूँ। मेरी मशीन रख चुकी है, और अब देखिए कपड़े सिलूंगी मैं। ये है लोवर, तो मैंने एक ही धागा डाल रखा है, कलर का नहीं डाल रही क्योंकि कितना चेंज करूँगी। और घरेलू कपड़े हैं तो इस वजह से मैं, बेटा मेरा बहुत दिनों से लग रहा था, उसकी लोवर फट गई है, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला सिलने के लिए। खाली उधर चुके हैं, देखो ये सारी सिलाई खुल चुकी है पूरी यहाँ से ऐसे। तो पता नहीं इस पर मशीन चलेगी कि नहीं चलेगी, देखना चल जाएगी तो सही है, नहीं तो मैं मुझे सिलना आता है कैसे सिलते हैं, क्योंकि मैं सिलाई करती रहती तो पता है मुझे। इस पे मशीन नहीं चल रही है क्योंकि इसका कपड़ा अलग है सिल्कन वाला, और वैसा कपड़ा है, तो मैं इस पे सिलाई मारूंगी अलग तरीके से। पेपर रख कर मैं एक पेपर लूंगी, पेपर रख कर फिर इसमें सिलाई मारूंगी, जब ये सिल जाएगी। बेटा पेपर लेके आओ थोड़ा। पेपर और कपड़ा, जैसे जॉर्जेट का कपड़ा होता है उस पर सिलाई नहीं चलती, कपड़े के हिसाब से मशीन चलती है, और सबकी मशीन अलग अलग होती है। ये हमारी घरेलू मशीन है, हर एक कपड़े पे नहीं चल सकती, तो मैं इसी तरीके से सिलाई मारती हूँ। देखिए पेपर है, पेपर को मैं कटिंग कर लूँगी पतला पतला इस तरीके से, ऐसे मैंने काट लिया है, और मैं इसको रखूँगी इसके ऊपर। देखिए और मैंने इस पर रख लिया है इसको। ये पेपर रख के फिर हमें मशीन चलानी है, तो देखो अब चलती जाएगी मशीन। ये लोवर वगैरह ये फट जाती हैं, उधड़ जाती हैं, तो आपको इसी तरीके से सिलाई मारनी होती है, तो मैंने बता दिया है। देखो इस तरीके से, और सिलाई हमारी परफेक्ट हो गई है। अब इसको हम निकाल देंगे ऐसे पेपर को। अगर कोई भी कपड़े पे मशीन नहीं चलती है तो आप पेपर रख के सिल लो, मशीन बहुत जल्दी सिल जाएगा, और कभी कहीं भी सूखा नहीं मारेगी मशीन। हमारे कपड़े ये तैयार, और सारे इन पे मैंने सिलाई मार दी है। इन पे अब मैं रखूँगी मशीन और थोड़ा आराम करूँगी, क्योंकि रात में हम लोग सो नहीं पाते हैं, मच्छर होते हैं बहुत सारे, मच्छर नहीं सोने देते हैं, और कभी कभी चली जाती है लाइट, तो पंखा कूलर बंद हो जाते हैं, तो इस वजह से नींद नहीं आती। और रात में गर्मियों में तो सोना मुश्किल है, और दिन में थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ थक जाते हैं काम में लगे लगे, और रात में नींद पूरी नहीं हो पाती। थोड़ा बहुत धरती पे सोना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। धरती से अच्छा तो कुछ नहीं है, खासकर गर्मियों में ठंडी रहती है धरती, सोने थोड़ा सा रेस्ट करना है बस। नींद दिन में तो नींद आती नहीं है।